अजय देवगन की फिल्म रेड 2 सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। 1 मई को रिलीज हुई रेड 2 को दर्शकों का अच्छा प्यार मिल रहा है और इस फिल्म की कास्ट में एक नाम ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है, वो है श्रुति पांडे। फिल्म में श्रुति ने गीता देवी का किरदार निभाया है। श्रुति भिलाई की रहने वाली हैं और उन्होंने मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग सीखी है। रेड 2 की रिलीज के बाद हमारे संवाददाता सुमित शुक्ला ने उनसे खास बातचीत की। हमारे साथ में है बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रुति पांडे, जो कि हाल ही रिलीज हुई फिल्म रेड 2 में नजर आई हैं और इन्होंने फिल्म में एक अहम किरदार निभाया है। श्रुति कितना खुश हैं कि आपकी फिल्म, मैं कह सकता हूं कि नया एक रिकॉर्ड बनाने जा रही है और दर्शकों को आपकी एक्टिंग भी काफी पसंद आ रही है। सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। और खुशी तो बहुत है। अ, मैं एग्जैक्टली रजिस्टर नहीं कर पा रही हूँ क्या है, मतलब व्हाट आई एम गोइंग थ्रू अभी राइट नाउ इमोशनली। बहुत नर्वसनेस भी है, लाइक एंड आई एम हैप्पी बट यस। मतलब कहीं ना कहीं रेड इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी है, तो ये मुझे कहीं ना कहीं पता था, लग रहा था हम्म। कि अच्छा काम करेगी ये, ब्लॉकबस्टर में होगी ये फिल्म। हम्म। तो इट्स गोइंग गुड एंड इट फील्स गुड। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका ये फिल्म करके, गीता देवी का किरदार निभाकर? एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। अब गीता देवी, मैं वही अपने एक वीडियो में बोल भी रही थी कि गीता देवी बहुत करीब हो गई है मेरे दिल के, क्योंकि इतना कुछ करने के लिए मिला ना सेट पे। मैंने अपना पहला स्टंट मैंने अपने करियर का किया यहाँ पे, तो वो मुझे करने मिला इस कैरेक्टर के थ्रू। एक दूसरे टाइप का जो चाल ढाल है, बिहेवियर है, क्वर्कीनेस है कैरेक्टर में, वो करने मिला मुझे। तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट वाज फन डूइंग दिस कैरेक्टर। आपने तो फिल्में दीवालें तक तोड़ी हैं। दीवालें दैट्स व्हाट तक। आई एम सेइंग। या बट आप स्त्री टू में भी नजर आई हैं और मैं कह सकता हूं कि एक तरीके से आपका जो फिल्म का जो ओपनिंग सीन था वो आपसे शुरू हुआ है, जब सरकटा आपको पकड़ के हाईजैक करता है या किडनैप करता है, क्या कहूं मैं, है ना? तो ये आपको रेड टू मिली कैसे? क्या ये मतलब स्त्री टू के रिलीज होने के बाद ये आपको मिली, या तो फिर कैसे क्या आपको ये मिली रेड टू? तो अब यहाँ पे कास्टिंग भी एक एजेंसी है, कास्टिंग कंपनी है। तो उन्होंने मुझे अक्टूबर में रीच आउट किया एक ऑडिशन के लिए, जो 2 दिन का कैरेक्टर था। और उसका मैंने ऑडिशन दिया, वहां जाके दिया स्टूडियो टेस्ट, फिर मैंने घर से सेल्फ टेस्ट भी दिया। बट एक हफ्ते बाद उन्होंने बोला कि उसमें नहीं हुआ। आई वाज लाइक ओके, क्या कर सकते हैं। बट देन दे सेड कि डायरेक्टर सर को एक और कैरेक्टर है एंड ही वांट टू टेस्ट यू फॉर दैट। तो आई वाज हैप्पी, बिकॉज हम लोग तो ऑडिशन के भूखे ही होते हैं कि जितने अच्छे ऑडिशंस आ जाए। तो मैं स्टूडियो गई, मैंने उसका ऑडिशन दिया, तो वो गीता देवी का कैरेक्टर था। देन वहां पे हमने कुछ वेरिएशंस ट्राई किए उस कैरेक्टर के। फिर वो ऑडिशन देख के मैं वापस आ गई। उन दिनों अक्टूबर का महीना था, दिवाली आने वाली थी। सो आई वेंट बैक टू माय होम भिलाई। और वहां मैं पहुंची तो कास्टिंग में से जो कास्टिंग कर रहे थे उनका फोन आया कि एक राउंड और है ऑडिशन का, वो आपको और करना पड़ेगा। तो मैंने बोला मैं स्टूडियो नहीं आ सकती, मैं घर से बना के देती हूँ। तो उन्होंने बोला बिल्कुल। तो एक एक सीन दिया उन्होंने, मैंने घर से ऑडिशन बनाया। देन फिर जब मैं वापस आई दिवाली पे, तो उन्होंने बोला कि कुछ लोग सिलेक्ट हुए हैं फॉर द टीम ऑफ अमय पटनायक। तो आप लोगों का एक साथ ऑडिशन होना है, क्योंकि हमें देखना है कि आप एज अ टीम कैसे दिख रहे हो। हम्म। तो हम 3 लोग गए थे। हम पोस्टर्स पे भी हैं, हम वो 3। तो हम 3 गए, हमने वो ऑडिशन दिया और फिर उसके बाद आई गॉट लॉक्ड। तो आपके साथ अजय देवगन है, रितेश देशमुख है, और अजय देवगन के साथ तो आप एक प्राइमरी कैरेक्टर में नजर आई हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा अजय के साथ, रितेश के साथ? एक्सपीरियंस तो मेरा थ्रू आउट इस फिल्म में बहुत अच्छा रहा। अजय सर के साथ काम करके तो मुझे बहुत बहुत कुछ सीखने मिला। मतलब बड़े ही कमाल के इंसान है वो, बड़े ही कमाल के इंसान। मेरा जो सीन था दीवार तोड़ने वाला, उसमें मैं लाइक 1 घंटे से आई वाज प्रैक्टिसिंग कि वो कैसे करना है। जो हमारे स्टंट मास्टर थे, उन्होंने मुझे पूरा वो की बताया, मेरी रिहर्सल करवाई। लेकिन जब शॉट लगने वाला था उसके 2-5 मिनट पहले सर आए
और उन्होंने सारी चीजें होल्ड पे रखी एंड ही पर्सनली इंस्ट्रक्टेड मी एंड ही गाइडेड मी कि देखो ऐसा है। ही आस्क्ड मी कि आर यू डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम? आई वाज लाइक यस। तो उन्होंने प्रॉपर मेरी हाइट के अनुसार मुझे सारी चीजें बताई। उन्होंने बताया कैसे कूदना है और मुझे मेरी सेफ्टी प्रिकॉशंस मुझे बताए। वैसे ही हम सेट पे भी होते थे तो कभी वो आ रहे हैं और हम कहीं और देख रहे हैं तो वो आकर के खुद से ग्रीट कर लेते थे, हाय हाउ आर यू, और या फिर वो पूछ लेते थे, आर यू कंफर्टेबल, यू गेटिंग द स्पेस। तो ही इज वेरी कंफर्टिंग इन दैट मैनर, यू नो, ही इज वेरी स्वीट एंड काइंड एंड वेरी लाइक पर्सनालिटी वाइज इज लाइक हिज ऑरा, यू नो इट। आप भिलाई की रहने वाली हैं और आपने मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा से आपने एक्टिंग सीखी है। तो क्या आपने ये रविंद्र भवन हुआ, भारत भवन हुआ, क्या आपने यहाँ थिएटर प्लेस किए हैं? कैसा रहा आपका, मतलब भिलाई से भोपाल, भोपाल से मुंबई? भारत भारत भवन में हमने परफॉर्म किया है और मुझे ऐसा लगता है इट्स अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस वहां परफॉर्म करने के लिए भी और एज अ दर्शक वहां कोई नाटक देखना भी। इट्स अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। बहुत ही प्यारा स्पेस है भारत भवन और मुझे ऐसा लगता है कि आई वॉज लकी इनफ टू बी दैट पर्सन हु इज गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म देयर इन रविंद्र भवन में। और हमारा जो यहाँ था ड्रामा स्कूल हमारा जहाँ था, तो वहां पे हमने बहुत सारी प्लेस किए भोपाल में। ड्रामा स्कूल के बाद मैं हबीब तनवीर जी के ग्रुप के साथ भी जुड़ी रही। तो भोपाल में काफी प्ले किए मैंने वहाँ के लोगों के साथ। बाकी मेरा जर्नी बहुत मजेदार रहा भिलाई से। मैं भिलाई में मैंने अपना थिएटर करना चालू किया एंड आई वाज आल्सो अ न्यूज एंकर इन भिलाई वहां न्यूज के। एंकर? या कहीं ना कहीं मैं हमको अपने इंस्पायर कर रही हैं आप। मैं अपने ग्रेजुएशन के दौरान थिएटर कर रही थी और साथ में एज अ न्यूज एंकर आई वाज आल्सो डूइंग अ जॉब इन अ लोकल न्यूज चैनल। तो बड़ा ही ऐसा व्यस्त बट क्रिएटिव दिनचर्या रहता था मेरा। तो नाटक वहां भिलाई स्टील प्लांट है ना, तो वो हर साल ड्रामा कंपटीशन करवाते हैं। तो उस कंपटीशन के एक प्ले में मुझे न्यूज चैनल वालों ने देखा था एंड देन दे अप्रोच्ड मी पर कि भिलाई आप हमारे पर यहाँ। भिलाई की लड़की में ये विचार कैसे आया, किससे इंस्पायर हुई कि मुझे बॉलीवुड जाना है? अब बॉलीवुड जाना है वाला कभी वो नहीं था मेरा। मैं हमेशा से ना करिकुलम एक्टिविटीज में आई वाज ऑलवेज इन्वॉल्व्ड। और कॉलेज में आके जब मैंने थिएटर स्टार्ट किया तो आई स्टार्टेड एंजॉयिंग इट। और मेरे पिताजी भी एक्चुअली थिएटर करते थे अपने समय में और उनका फिल्मों में काफी रुचि रहा है। वो बहुत टेक्निकली फिल्म्स देखते हैं, वो एज एन ऑडियंस एंटरटेनमेंट के उससे नहीं देखते हैं। तो वो बचपन से ही हमको ना गाने सुनाते थे बैठा के। वो हमसे बोलते थे कि देखो ये वाला शॉट कैसे लिया होगा उस टाइम पे जब क्रेन नहीं था, जब हेलीकॉप्टर नहीं होता था। तो उस टाइप की चीजें पापा हमेशा ही बात करते थे, तो हम लोग मेरा इंटरेस्ट बनता रहा। फिर मेरी बीच वाली बहन गाना गाती थी बहुत अच्छा, तो हम साथ में गाना गाते थे। हम डोला रे डोला गाने का सेम स्टेप करते थे। तो वो बॉलीवुड वाइब फैमिली में ही थी शायद कहीं। तो वो थिएटर करते करते और उजागर हुई। और फिर जब मुझे पता चला कि पढ़ाई होती है एक्टिंग की, मेरी मेरी सिस्टर जामिया मिलिया में पढ़ रही थी, उन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ एक्टिंग डिपार्टमेंट है, यहाँ पढ़ाई होती है एक्टिंग की। तो पहले तो आई वॉज वेरी शॉक्ड कि अच्छा पढ़ाई होती है एक्टिंग की। देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर जामिया, देन आई गॉट टू नो अबाउट एमपीएसडी। फिर मेरा दोनों में हुआ बट एमपीएसडी में मेरे को स्कॉलरशिप मिल रहा था मुझे, तो मैंने स्कॉलरशिप वाली चीज चूज की। फिर वही है ना, जब ड्रामा स्कूल गए वहां पे पीयूष मिश्रा सर आए पढ़ाने के लिए, गोविंद नामदेव सर आए पढ़ाने के लिए। मैं तो यही पूछने वाला था, अगला सवाल यही था कि पीयूष मिश्रा जी ने आपको गाइड किया है? जी जी जी, उन्होंने पढ़ाया हमें, गोविंद नामदेव सर ने पढ़ाया है। मैं भी हाल ही में उनसे मिली तो मैं उनको बोल भी रही थी गोविंद सर को कि सर मैं आपकी स्टूडेंट हूँ। हम डब करने के लिए सेम टाइम पे पहुंचे थे रेड की। हम्म। तो मैं उनको बोल भी रही थी, तो वो एकदम देख के अचंभा हुए कि अच्छा 17-18 में उन्होंने मुझे पढ़ाया था। तो वहां से समझ में आया कि हाँ मुंबई भी एक जगह है जहां जाके मैं ट्राई कर सकती हूँ। फिर हम 25 बच्चे थे, 25 बच्चों के अलग सपने, अलग विजन, अलग ड्रीम। तो उनमें से एक ने बोला कि मैं मुंबई जा रहा हूँ, चलो। फिर होता है ना कि हाँ चलो ठीक है, साथ में चल के देखते हैं, कभी ऐसे जीवन में मलाल ना रह जाए कि हाँ ट्राई कर लेना था। तो फिर बस
मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं ऐसे हीरोइन हीरोइन बनूंगी। मुझे बस इतना पता था कि मुझे एक्टिंग आती है और मुझे सिर्फ वही आता है, तो जाके ट्राई कर लेते हैं। और मैं आई तो अभी बस यही हूँ, कभी जाने नहीं दिया मुंबई ने मुझे। अब श्रुति ने स्त्री टू कर ली, रेड टू भी कर ली, अब क्या करने वाली हैं? ये समझे कोई सी टू करेंगी, कौन सी फिल्म टू करेंगी, ये अब श्रुति बताएगी। अब तो वो मुझे बिल्कुल आप ये बात जरूर फैलाइएगा। मैं भी वेट कर रही हूँ कि अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर्स, अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छे राइटर्स मेरे पास आए और मुझे बताएं कि अब मैं कौन सी फिल्म करने वाली हूँ। मैं हालांकि मुझे कुछ काम आए थे, मैंने 2-3 महीने से अपने ऑडिशंस पे थोड़ा होल्ड किया हुआ है, क्योंकि मुझे पता है कि रेड आने वाली है, तो मेरे काम का ग्राफ थोड़ा उस हिसाब से जाए। तो अब मैं वापस से ऑडिशंस देना चालू करूंगी अपने इस वर्क लिंक के साथ। श्रुति, आपको लगता तो नहीं है कि ज्यादातर 2, 3, 4, 5 आ रही है? कोई फ्रेश फिल्म था, मुझे लग रहा है 10 में से कोई एक फिल्म आ जाए जिसका फर्स्ट पार्ट आ जाए। नहीं तो 2 देख लो, या तो 3 देख लो, या तो 4 देख लो, हाउसफुल। राइट, है ना? आने वाली है भी, हाँ हाँ। तो अब जी बोलिए। बताइए बताइए आप। तो आप क्या करने जा रही हैं अब? कुछ आपकी प्लानिंग क्या है अब? प्लानिंग मेरी वही है जो देखिए, यहाँ पे तो एक ही रास्ता है ना, ऑडिशंस, अप्रोच। हम्म। तो और मैंने स्टार्टिंग से वही अपनाया भी है, मुझे उसके अलावा और कुछ समझ भी नहीं आता। हम्म। तो मेरा अभी भी वही रहेगा। अभी मेरी फिल्म आई है, 2 दिन हुए हैं, तो अभी मैं थोड़ा सा टेक इन कर रही हूँ सारी चीजों को, और मैं भी सोच रही हूँ कि अब किस तरीके से मैं अपने आप को प्रेजेंट करूँ। और बस आने वाले हफ्ते में मैं वापस से यहाँ के आराम नगर की गलियों में चक्कर काटूंगी, सबसे मिलूंगी, बताऊंगी कि मेरा ये काम है। तो मेरी किस्मत में और मेरे काम को देख के अगर जितना अच्छा काम आ सके, मैं पूरी कोशिश है, मेरी इच्छा है कि अच्छी राइटिंग्स आए मेरे पास। तो श्रुति, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी, मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू।